तेरे करम से बेनिया कौन सी शय मिली नहीं, प्रभु कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं प्रभु, तेरे यहाँ कमी नहीं। परमात्मा की भक्ति से अपने दिल के ताड़ जोड़ देंगे। जीने को जी रही हूँ मैं, जीने को जी रहा हूँ मैं, मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी। जिंदगी जिसको कह सकूं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं दाता, ऐसी तो जिंदगी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं मालिक, तेरे यहाँ कमी नहीं। कब से पुकारता है दिल, कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में प्रभु, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं दाता, तेरे यहाँ कमी नहीं। माना कि मैं कमजोर हूँ, माना कि मैं कमजोर हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ। मुझ पे दया कर दीजिए, मुझ पे दया कर दीजिए, मुझसे ना ऐसे रूठिए,
मुझसे ना ऐसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं दाता, जैसे मेरा कोई नहीं, तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज, कौन सी शय मिली नहीं, कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है प्रभु, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं प्रभु, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं प्रभु, तेरे यहाँ कमी नहीं। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती की सफल आराधक, त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत गहराई से वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता, नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। भजन की कुछ लाइनें आप श्रवण कर रहे थे कि प्रभु तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इस दुनिया में अथाह खजाना छोड़ करके जाते हैं। उनकी साधना, उनका पुण्य कर्म, उनका आशीर्वाद युगों युगों तक इस धरती पे रहता है और आज भी है। परमात्मा प्रभु महावीर ने अपनी साधना की एक सुंदर पद्धति हमको और आपको दी, जिसका नाम है कायत्सर्ग। कायत्सर्ग को थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है। हम समझ नहीं पाए और जिस दिन समझ गया उस दिन कायत्सर्ग करना मुश्किल नहीं जाएगा। कायत्सर्ग को हम पहले एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि काया का उत्सर्ग कब घटित होता है। उत्सर्ग यानी छोड़ देना। जल में नौका तैरती है लेकिन डूबती नहीं है। इसी तरह से ये शरीर नौका के समान है और ये जो नौका है ये तैराने का काम करता है, लेकिन इंसान डूब रहा है। क्यों? क्योंकि कायत्सर्ग नहीं करता है। ये शरीर तैराने का माध्यम है, लेकिन इस शरीर को हम नौका की तरह यूज ही नहीं कर रहे। हमारी चर्चा चल रही है कि हम कायत्सर्ग कैसे करें। विचार करना अपने भीतर में कि परमात्मा की इतनी सुंदर पद्धतियां हमें मिली लेकिन हम कर नहीं पाए, तो इसमें क्या? झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कोई कमी नहीं है। यानी इतना सुंदर शरीर मिला, पांचों इंद्रियां मिली, हम सक्षम हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर के साथ हम नौका का जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। नौका पानी के ऊपर रहती है, पानी में रहती है, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं रहता है। देह में रहकर
देह में न रहना बड़ी बात है, हाँ, पर हो सकता है। जैसे पानी में नौका तैरती है, ऐसे ही संसार में रहकर भी, संसार में जीकर के भी हम संसार से अलग रह सकते हैं। जैसे कीचड़ में कमल रहता है और कीचड़ में रहकर भी वो कमल कैसा रहता है, कीचड़ से ऊपर रहता है। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। महावीर भी रहे थे, बुद्ध भी रहे थे, सभी 24 तीर्थंकर, सभी सिद्ध पुरुष संसार से ही तो पार हुए। उन्होंने अपना संसार किया जैसे आप लोगों ने किया, उन्होंने भी किया। संसार में हो तो ये मान करके मत बैठ जाना कि भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जो ताकत हमारे पास है वही ताकत आपके पास है। तभी तो 4 तीर्थ का, परमात्मा ने 4 तीर्थ की बात की। जो साधु के पास वो श्रावक के पास, साधु और श्रावक में ज्यादा कुछ अंतर नहीं। साधु थोड़ी सीढ़ियां चढ़ चुका है, श्रावक थोड़ा सा नीचे, क्योंकि श्रावक अभी उस परिवार में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि श्रावक को सीढ़ी चढ़ नहीं सकता है। साधु थोड़ा सा पहुंच चुका है। साधु खड़ा है ऊपर और नीचे देखता है, और नीचे देखता है क्योंकि साधु उस गली से निकल के आया है। तो साधु ऊपर से बता देता है कि भाई यहां खड्डा है, संभल के आना। बस इतना ही फर्क है। थोड़ा सा 4 कदम आगे है और समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ खड्डा है, तो मुझे इस खड्डे में गिरकर नहीं आना है, मुझे खड्डे से साइड होकर के आना है। इसलिए फर्क इतना ही है कि एक साधु को भी तीर्थ कहा और एक श्राविका को भी तीर्थ कहा। तो तीर्थ तो चारों हैं, पर ये तीर्थ हम और आप तीर्थ होने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? प्रश्न तो यह है कि हम संसार में रह रहे हैं, बड़ी बात नहीं है और घटिया बात भी नहीं है, सुंदर ही बात है कि हम संसार के सुंदर प्राणी हैं, मनुष्य सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन इसको नौका के जैसे प्रयोग नहीं कर रहे। इसे नौका के जैसे प्रयोग करना, जो लोग अपने जीवन में जीते जागते इसे नौका के जैसे प्रयोग कर लेते हैं, उनके जीवन की सोचने का जो सलीका है, तरीका है, जीने का ढंग है, वो पूरा होता तो नॉर्मल व्यक्ति जैसा है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष होता है। दिखता तो वो ऐसा ही है, काश स्वर्ग में जीने वाला व्यक्ति दिखता ऐसा ही है जैसा नॉर्मल है, लेकिन वो भीतर से थोड़ा अलग होता है। इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। उर्वशी देवलोक की सबसे खूबसूरत देवी, नृत्यांगना, उसके ऊपर सारे देवता फिदा होते हैं। तो उर्वशी के मन में एक बात आई। उसने इंद्र को कहा कि इंद्र महाराज, मैं इस देवलोक से उब चुकी हूं, मुझे देवताओं की वही प्रशंसा, वही बातें भीतर में रोमांच पैदा नहीं करती हैं। अब मुझे कुछ परिवर्तन चाहिए, अब मुझे कुछ बदलाव चाहिए। अभी मुझे वैसा ही जीवन जीते जीते मुझे रास नहीं आ रहा। आप देखो, देवता भी बोर हो जाते हैं, देवता भी बोर हो जाते हैं। वही क्योंकि इंसान परिवर्तनशील है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, ये शरीर परिवर्तनशील है। और हम तनाव में जब आते हैं जब हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। हम तनाव में जब आते हैं जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, किसी रिश्ते को पकड़ लिया, किसी उसको पकड़ लिया, हमारे भीतर में ढीलापन नहीं, हम टाइट हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। उसने कहा कि मुझे धरती पे जाना, मुझे धरती पे जाना है। लगभग सारे के सारे देव पुरुष मेरे वश में हो चुके हैं, सब मुझे प्यार करते हैं, सब मेरी अनुहार करते हैं।
देवराज इंद्र ने देखा इसकी बातों में समर्पण नहीं है, इसकी बातों में बहुत अभिमान है, प्रार्थना का भाव नहीं है, इसके शब्दों में अहंकार का भाव है। इंद्र ने उसके अहंकार को पहचाना और उसको कहा कि तुम कहती हो कि सब देवता तुम्हारे वश में हो गए हैं, ये तुम्हारा मिथ्या अभिमान है। हां ठीक है, तुमने कुछ देवताओं को अपने वश में किया है, लेकिन फिर भी उनकी प्रशंसा भी तुमने पा ली है। इतना सब होने के बावजूद भी कुछ देव पुरुष ऐसे हैं जो तुम्हारे वश में नहीं हुए। उर्वशी ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता, अगर वे पुरुष हैं तो वो मेरे वश में अवश्य ही होंगे। इतनी तो मैं चुनौती स्वीकार करती हूं कि अगर वो पुरुष। इंद्र ने कहा उर्वशी अभिमान मत करो, संपूर्ण पुरुषों पे तुम राज नहीं कर सकती हो। याद रखना पुरुष ही नहीं, वो महान पुरुष है, वो महापुरुष है जो तेरे वश में नहीं होते हैं। एक होता है पुरुष, एक होता है देव पुरुष, उससे भी बढ़कर होता है महापुरुष। देव पुरुष से बढ़कर भी महापुरुष। उन्होंने कहा कि वो महापुरुष है जो तेरे वश में नहीं है। तेरा उनके ऊपर नृत्य का कोई प्रभाव नहीं है। तू सोचती होगी कि तेरे नृत्य में बड़ी कला है, बड़ा जादू है, तुम उन्हें वश में नहीं कर सकती हो। उन्होंने कहा, उर्वशी कहती है कि इंद्र महाराज ये चुनौती मुझे स्वीकार है, आप बुला लीजिए उन महापुरुषों को, मैं उन्हें वश में कर लूंगी, मैं उनको वश में कर लूंगी, बुला लीजिए। 3 महापुरुष थे, धरती पे जाने की तो इच्छा थी ही, तो देव इंद्र ने उन महापुरुषों को निमंत्रण दिया, उन ऋषियों को निमंत्रण दिया। याद रखना पुरुष धरती पे होते हैं, देव पुरुष स्वर्ग लोक में होते हैं, और देव पुरुष से ऊपर जो महापुरुष होते हैं वो भी धरती पे ही होते हैं। इसलिए देवताओं को वशीभूत होकर के, उन महापुरुष की महानता के वशीभूत होकर के इस धरती पे आना पड़ता है। याद रखना कि इंसान में ऐसी ताकत होती है, इंसान के मंत्रों में, इंसान के स्तोत्रों में, महापुरुष की साधना में ऐसी ताकत होती है कि उनका सिंहासन वहां से डावाडोल होने लग जाते हैं। ताकत किसमें ज्यादा? इंसान की ताकत ज्यादा ना, ताकत ज्यादा ना, महापुरुष की ताकत ज्यादा या देव पुरुष की ताकत ज्यादा? लेकिन महापुरुष, हम सोचते हैं कि वो देव पुरुष बड़ी बात है। इसलिए शास्त्रों में देवताओं को नमन करने की बात नहीं है, क्योंकि महान पुरुष देव पुरुष से महान होता है। बुला लिया, 3 ऋषियों को बुलाया। 3 ऋषि में नाम था, एक का नाम था कच्छ, दूसरे का नाम था कुकच्छ और तीसरे का नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि साधना कर रहे थे, निमंत्रण आ गया देवराज इंद्र का। जैसे ही निमंत्रण आया, ऋषि मुनि कहते हैं अच्छा क्या बात है, देव इंद्र ने हमें याद किया और उर्वशी का नृत्य देखने के लिए याद किया। चलो, जो महान पुरुष होते हैं वो बिना निमंत्रण के कहीं जाते नहीं है, पर बुला लिया है, पर याद कर लिया है। याद रखना, जब तक देव पुरुष भी बिना निमंत्रण के नहीं आते हैं, जब तक किसी का आह्वान नहीं करोगे तब तक तुम्हारे आसपास कोई आने वाला नहीं है। निमंत्रण किया, आह्वान किया, तब जाकर के ही कोई घटना घटती है। हम बैठ जाते हैं बिना किसी को बुलाए, बिना बुलाए। आपको शादी विवाह होता है तो बिना बुलाए जाते हो?
नहीं जाते ना, बुलाना पड़ता। व्यवस्थित बुलाते हैं, कार्ड में उनका नाम लिखते हैं, उनको मिठाई का डिब्बा भेजते हैं, है ना, और बड़ी मनोहार करके बुलाते हैं। पर यहाँ इंसान ऐसा है, इंसान सोचता है कि देव पुरुष भी बिना बुलाए आ जाए, महान पुरुष भी बिना बुलाए आ जाए। लेकिन आपकी भक्ति में, आपके निमंत्रण में ताकत नहीं तो कैसे आ जाएंगे? हाँ, वो ताकत तो चाहिए, वो मनोहार तो चाहिए। आपकी जिंदगी में दुख पड़ जाता है, दुख पड़ जाए तब सोचते हो, शादी पूरी खत्म हो जाए तब सोचते हो आ जाए। कैसे आएंगे? एक प्रोसीजर होता है। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि कोई भी मंत्र तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक उसे सिद्ध नहीं किया जाए। कोई भी देवता का सिंहासन तब तक नहीं हिला पाता जब तक उस मंत्र पे 1.25 लाख जाप ना किया जाए। और कल ही मेरी बात हुई और बहन ललिता जी ने मुझे बताया, बोला महाराज साहब जी, मैं बहुत सालों से नवकार महामंत्र की आराधना कर रही हूं और साक्षात ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे चारों ओर आग लग गई। कल बहुत सारी बातें महामंत्र की हुई थी कि महामंत्र में ताकत कैसी है। हम बार बार आपको कहते हैं कि आप मंत्र का जाप कीजिए, आप महामंत्र की आराधना कीजिए, आप अनुष्ठान कीजिए, लेकिन हमें आपको लगता है कि क्या हो रहा है, बस रटते रहो, इससे क्या होने वाला है। लेकिन इससे आपका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि नेगेटिव चीज आपके पास फटकती तक नहीं है। लेकिन ये चीजें किसको, जिसने आह्वान किया है अपनी साधना को करने का, अपनी प्रतिज्ञा ली है, वही कर पाता है। नहीं तो 5 बार नवकार मंत्र भी गिना नहीं जाता। नवकार मंत्र की बात हो रही थी, वो कहते मेरे सामने मेरे चारों ओर आग लग गई और कहते मैं डरी नहीं, मैं महामंत्र का जाप करती रही और कुछ समय बाद, कितनी देर बाद, 15 मिनट बाद वो आग बुझ गई और वहां पर बहुत खुशबू ही खुशबू। कहते आधे घंटे तक खुशबू फैलती रही, इतनी ज्यादा खुशबू, कहते मेरी श्रद्धा और दृढ़ हो गई। इसलिए हर रोज जाप हो रहा है। 2 ही आत्माओं ने मेरी भावना का मान रखा। एक मां मीरा देवी जी, मेरी इच्छा थी ना कि लगातार आइंबिल तप हो। एक मां मीरा देवी जी जो इस सभा में आज नहीं आई हैं, लगातार आइंबिल तप कर रही हैं। और एक माता ललिता जी, सोचना विचार करना, जो करता है उसे मिलता है। हम लोग ऐसे हैं, करते कुछ नहीं पर फल की इच्छा बहुत जल्दी कर लेते हैं। कहते आधा घंटा 1 घंटे तक ऐसी खुशबू थी कि मुझे एकदम से भाव आया कि जरूर कोई दिव्य शक्ति मेरे आसपास आई। मैंने 3 बार वंदना, नमन, प्रणाम किया उनके सहयोग के लिए। ना जाने कैसा कष्ट आने वाला हो, वो टल गया। सामने बैठी है मेरी बहन जिसने मुझसे कल ये बात शेयर की है, वो बात कह रही हूं। और जो बातें सत्य की धरातल पर होती है वही बात मैं इस पाठ पर बैठ के कहती हूं। विचार करना, श्रद्धा में बड़ी ताकत, मंत्रों में बड़ी ताकत, स्तोत्रों में बड़ी ताकत, अनुष्ठान साधना में बड़ी ताकत है। और वो 2 अक्टूबर को आपको करने को मिलेगी। मैं तो चाहती हूं कि हर दिन करें, एक बार सीखो, हर रोज करो। इतनी पावर है। एक बार जब कहते हैं ना, जब तक रस नहीं चखोगे तब तक नहीं पता चलेगा। ओके, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब तक पता नहीं, जिसने किया उसी को ही पता है, जो करेगा नहीं उसे पता नहीं चलेगा। और अगर आपको गंगा का आनंद लेना है तो डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी। बिना डुबकी लगाए आपके भीतर में फ्रेशनेस पैदा ही नहीं होगी। एक बार तो अपने आप को उसके भीतर में समर्पित करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ सुंदर घटनाएं का जन्म होता है। आ गए निमंत्रण पाकर के तीनों ऋषि ने सोचा वाह क्या बात है, हमने आज दिन तक सारे नृत्य देखे हैं,
हमने बंदर का नृत्य देखा, भालू का देखा, मोर का देखा, सबके नृत्य देखे। जंगलों में रहते हैं, सभी तरह तरह के नृत्य करते हैं। मोर को नाचते हुए देखा है? देखा है। सभी बड़े, ये जानवर भी बड़े सुंदर सुंदर नाचते हैं, यानी कि नृत्य भी एक साधना है। इसलिए कभी कभी आपको ध्यान शिविर में भी नचाया जाता है कि नृत्य एक साधना बन जाए आपकी। तो जैसे मीरा नाचते नाचते कृष्णमय हो गई। तो कोई भी साधना पकड़ो, लेकिन साधना के शिखर को छुओगे तो परिणाम आएगा। हम तो उथले उथले पानी में उलझे हुए हैं, गहराई में उतरे नहीं हैं। हाँ, जब तक गहराई में उतरेंगे नहीं तब तक कोई चीज आनंद देने वाली नहीं है। आप एक आहार भी बहराते हो, गोचरी भी बहराते हो, पर मन, वचन और काया जब तीनों योगों का समावेश हो जाता है कुछ भी, तो ही आपको परिणाम मिलता है। उथले हुए भाव से कोई परिणाम इतना ज्यादा नहीं आता है। जो परिणाम 100% आने वाला होता है ना, वो परिणाम नहीं आता। एक होता है कि मेरिट में आना, और एक होता है कि 50% आ गए, 60% आ गए, पास मार्क्स आ गए। इतना फर्क होता है। सब फर्क समझ रहे हैं? लेकिन हमारे भीतर में वो भाव होना चाहिए। वो भाव ही खो गया है। फिर हम कहते हैं कि भगवान कोई चमत्कार घटित नहीं होता, भगवान तू मेरी नहीं सुनता है। अरे भाई, तुम्हें सब कुछ मिला, झोली ही हमारी तंग है, झोली ही हमारी तंग है, उसके यहाँ कमी नहीं, उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। उसे दोष मत दो, अपने आप का निरीक्षण कर लो। आ गए, देवलोक में उनका स्वागत हुआ। सुनिश्चित समय पर पहुंच गए तीनों ऋषि। और ऋषियों का वेशभूषा थोड़ी अलग टाइप थी। तीनों ऋषि की वेशभूषा एकदम अलग थी। कच्छ की दाढ़ी ग्रीवा तक थी, तो उन्होंने एक अधो वस्त्र पहना हुआ था। महर्षि को कच्छ की दाढ़ी नाभि तक थी, इसलिए उन्होंने कौपिन वस्त्र धारण किया हुआ था। और महर्षि करदम की दाढ़ी पूरी घुटनों तक उतर आई थी। उन्होंने कोई वस्त्र पहना नहीं था, क्योंकि वस्त्र पहनने का भी कोई मतलब भी नहीं रह गया था। वो निर्वस्त्र ही सभा में उपस्थित हुए। देवराज इंद्र ने ऋषियों को देखा, उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने का आसन दिया। तीनों ऋषि बैठ गए। सभा उपस्थित है, उर्वशी भी सभा में उपस्थित हो गई। उर्वशी ने कहा कि ऋषि प्रवर, मैं नृत्य करते करते अपने शरीर के एक एक वस्त्र को गिराती जाऊंगी। मैं नाचूंगी और अपने शरीर के एक एक वस्त्र को गिराऊंगी। क्या ऐसा करने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करते हो? तो महर्षि करदम ने कहा, उर्वशी, इसमें आज्ञा लेने की बात ही क्या बची है? कायसर की साधना बता रही हूं। इसमें आज्ञा लेने की बात ही क्या बची है? इस ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में असंख्य जीव हैं जो निर्वस्त्र ही रहते हैं। केवल 2 ही जीव हैं जो वस्त्र पहनते हैं, एक मनुष्य और दूसरे देवता। बाकी किसी को वस्त्र पहने देखा है? देखा है क्या? किसी को नहीं देखा। सिर्फ 2 ही जीव ऐसे, 2 ही प्राणी, 2 ही गति ऐसी है जिसमें वस्त्र पहने जा रहे हैं। वहां वस्त्र पहनने की जरूरत हो ऐसा उन्हें लगा, इसलिए वस्त्र पहने जा रहे हैं। बाकी प्राणी वस्त्र धारण करते नहीं हैं, सब निर्वस्त्र ही तो रहते हैं। और जब आते हैं तब निर्वस्त्र ही तो आते हैं। किसे ढकने की बात कर रहे हो और किसे उतारने की बात कर रही हो? तुम भी निर्वस्त्र रहो तो इसमें दुविधा जैसी कोई बात नहीं। उर्वशी ने नृत्य प्रारंभ किया।
याद रखना, जिसकी दृष्टि देह से ऊपर उठ जाती है उसको देह में कुछ दिखता ही नहीं है। क्या है जो आपको आकर्षण लग रहा है? जब भेद विज्ञान की साधना हो जाए तो वो मात्र आपको एक मांस का लोथड़ा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। जब आपको लेकर, एक स्तन को लेकर, स्त्री के स्तन को लेकर पुरुष को बड़ा आकर्षण आता है, लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन देखो तो भेद विज्ञान की दृष्टि से तो आपको लगेगा क्या है, मांस का ही तो लोथड़ा है, कुछ भी नहीं है। जब परमात्मा की साधना भीतर में आ जाती है, उस समय में देह, शरीर और आत्मा जब अलग जानते हैं तो कोई रेप हो, कोई बलात्कार हो, कोई गैंग रेप हो, कुछ भी दर्द देने वाली चीज नहीं रह जाती है, क्योंकि वहां पर शरीर के भाव से ही ऊपर उठ जाता है। क्या है? शरीर के भाव से ही ऊपर उठने वाला व्यक्ति, कोई मारे, कोई पीटे, कोई तकलीफ दे, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इतनी दृष्टि चाहिए, इतनी ताकत चाहिए। ऐसी ताकत साधना से उत्पन्न होती है। आप एक बार बार ये प्रयोग किए। महावीर इसीलिए नग्न हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर वो प्रयोग किया कि आखिर क्या है, आखिर क्या है। जब कोई चीज हम बार बार खोलते हैं, कोई किताब को हम एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, जब हमने बार बार पढ़ा तब हमें लगा किताब समझ आ गई। इस शरीर को हम पढ़ते नहीं है, इस शरीर को हम ढक ढक के रखते हैं। ये साधना है, ये साधना पद्धति है कि नग्न होकर के भी तुम इस शरीर को पढ़ो और जानो कि क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। एक मिट्टी है, मिट्टी से बना शरीर और मिट्टी में मिल जाना शरीर, इसके प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं आएगा। और ऋषि मुनियों को तभी जब साधना के उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं उन्हें आकर्षण नहीं आता, क्योंकि वो बहुत भेद विज्ञान की साधना से जुड़ जाते हैं और उनको कायस्वर की पद्धति आ जाती है। महावीर नग्न हुए, आसान था, लेकिन जब साधना पद्धति गहराई से डूब गए तो आसान लगता है। इस देश में कितने ऐसे साधु हैं जो इस चीज से ऊपर उठ गए हैं, उन्हें कोई चीज आकर्षित नहीं करती है। और जिन्हें आकर्षित करती है, जो इन चीजों से बचते हैं, उनके लिए वो अभी भी देह वृत्ति में ही जी रहे हैं, वो अभी भी शरीर की भावना में ही जी रहे हैं, वो अभी भी शरीर, अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। उन्होंने अपने आप को आत्मा माना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को आत्म तत्व के साथ जोड़ा ही नहीं, इसलिए मान रहे हैं। नृत्य शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। देवगण तो झूमने लग गए, देवता तो झूमने लग गए, क्योंकि बड़ी फेमस थी वो उर्वशी। पूरी देव सभा ठसाठस भरी है। एक निश्चित शिखर तक पहुंचकर उर्वशी ने अपना प्रथम वस्त्र उतारा। उर्वशी के वस्त्र गिरते ही जो पहले ऋषि थे, महर्षि कच्छ, साधना के शिखर पर शायद नहीं पहुंचे होंगे, इसीलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। याद रखना, एक बच्चे को नग्न देखते हो तो क्या आंखें बंद कर लेते हो, करते हो? क्योंकि आपकी दृष्टि में वात्सल्य है, आपकी दृष्टि में कोई भाव ही नहीं है, विकार और वासना का भाव नहीं। कहीं ऐसी चीज देख करके आपके भीतर में हलचल पैदा हो गई है, यानी कि आपकी दृष्टि देह दृष्टि से जुड़ी हुई है, आपकी दृष्टि में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और कच्छ महर्षि ने आंखें बंद कर ली। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये गलत, ना जाने उनको लगा कि कहीं वश में ना हो जाऊं। उन्होंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही कच्छ महर्षि ने आंखें बंद की, उसी पल उर्वशी ने देवराज इंद्र को इशारा किया कि देखो, देख लीजिए। देवराज इंद्र के पसीने छूटने लगे, बड़े गर्व से बुलाया,
बड़े भाव से बुलाया। अब क्या करें? लेकिन देवराज इंद्र को अभी भी एक सहारा था कि 2 ऋषि अभी बाकी हैं। उर्वशी ने बहुत सुंदर नृत्य प्रारंभ कर दिया। ऐसे हाव भाव से नृत्य कर रही है, ऐसे हाव भाव से कि देवताओं को तो नशा हो गया। और कच्छ ऋषि आंखें बंद करके बैठ गए। नशा नहीं हुआ पर आंखें बंद कर ली। दूसरा नृत्य प्रारंभ किया। नृत्य प्रारंभ हो रहा है। नृत्य के नए नए आयाम शुरू कर दिए गए हैं। और फिर उसने अपना दूसरा वस्त्र भी उतारा। इस बार कुकच्छ ने अपनी आंखें बंद कर ली और बैठ गए। स्थिर होकर अपनी श्वासों को देखने लग गए। उर्वशी के हर्ष का पार नहीं हुआ। उर्वशी के हर्ष का पार नहीं। वाह क्या बात है। फिर देवराज इंद्र को इशारा किया कि देखो मेरे नृत्य का जादू। देवराज इंद्र कुछ थोड़ा संकुचाए, कुछ थोड़ा घबराए, लेकिन अभी भी एक ऋषि शेष है जिन पर इंद्र को भरोसा था, जिन्होंने कहा था, वो कर्दम महर्षि, जिन्होंने बातें की थी वस्त्र केवल 2 ही व्यक्ति पहनते हैं, बाकी तो दुनिया में सभी निर्वस्त्र ही रहते हैं। कौन सी बड़ी बात है। जिन्होंने ये बात की थी उन पे बड़ा भरोसा था, क्योंकि जो बात वही कर पाएगा जिसमें कुछ दम है, बोल वही पाएगा जिसमें कुछ ताकत है। नहीं तो इंसान को अपने मुंह से शब्द निकालने में ही क्या होता है, डर लगता है। वो बेधड़क डंकी की चोट पर बोल नहीं पाता है, जिसके भीतर में कहीं कुछ ना कुछ कमी रहा करती है। और ये बातें उन्होंने बोली थी तो उनको भरोसा था। अभी एक ही ऋषि शेष थे, उन पर भरोसा भी शेष था। नृत्य जारी था और उर्वशी का उत्साह आसमान को स्पर्श कर रहा था। ऐसा उत्साह था कि नृत्य के जितने पक्ष थे, जितने हाव भाव थे, जितने तल थे, जितने भी शिखर थे, जितना भी कुछ कर सकती थी वो अपने शरीर के माध्यम से उसने सब किया। उसने सब किया और आखिर में अंतिम वस्त्र भी उसने उतार दिया। और नृत्य करते करते इस कदर खड़ी हो गई कि महर्षि करदम पर जाकर के उसकी दृष्टि टिक गई और वहीं पर उसके सामने खड़ी हो गई। महर्षि एकदम शांत है, प्रशांत मुद्रा है, कोई हाव नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं है, निर्विकार। जैसे एक बच्चे को देखता है व्यक्ति, बच्चे को देखते तो कैसा लगता है, जैसे एक बच्चे को देख रहा है। उर्वशी सहमने लगी, उर्वशी को अब डर लगने लगा। उर्वशी उसके अमर जीवन का पहला क्षण, उर्वशी की जिंदगी में पहली बार ऐसी घटना घटी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई ऋषि उसके सामने, कोई पुरुष उसके सामने इतना निरासक्त खड़ा है, इतना निरासक्त खड़ा है। करदम ने न तो अपनी आंखें बंद की, ना ही उर्वशी की प्रशंसा की। निष्पंद, कोई भाव नहीं। उर्वशी को निष्पंद खड़े देख करके वो बोले, उर्वशी शेष वस्त्र भी उतार दो। नारद जी खड़े हो गए। नारद जी कहते, नारायण नारायण, माफ करना ऋषिवर, उर्वशी के सिर पर तो, शरीर पर तो कोई भी वस्त्र नहीं है। आप कहते हो कि शेष वस्त्र भी उतार दो। याद रखना, महावीर ने वस्त्र क्यों उतारे थे, उसके पीछे भी बड़ा रहस्य था। 24 तीर्थंकरों ने अपने वस्त्र क्यों उतारे, उसके पीछे भी बड़ा रहस्य था।
रहस्य था उनकी सोच का, और वही रहस्य अभी प्रकट हो रहा है। महर्षि कर्दम कहते हैं कि उर्वशी वस्त्र उतार दो। नारद जी कहते हैं कौन से वस्त्र उतार दे? उर्वशी तो वस्त्रहीन ही तो है, इसके शरीर पे अब कोई वस्त्र नहीं है। कर्दम ने बोला जो दिखाई पड़ रहा है इसमें तो कुछ भी विलक्षणता नजर नहीं आ रही है। नारद जी बोले यह तो उर्वशी की चमड़ी मात्र है और कुछ भी नहीं है। तो महर्षि कर्दम कहते हैं चमड़ी को भी उतार दो, इसको भी उतारो। कर्दम बोले कि उसे भी गिराया जाए, मैं देखना चाहता हूं कि उसके नीचे क्या है। हमारे और तुम्हारे भीतर में तो कभी ये भाव ही नहीं जागा कि जिस चमड़ी को लेकर के हम फूल रहे हैं कि ये चिकनी चमेली जैसी, हाँ ऐसी चमड़ी है, इस चमड़ी को देख करके हम बड़े गर्व से फूले नहीं समाते हैं, इस शरीर को देख करके हम बड़े आकर्षित हो जाते हैं। एक बार जरा गहराई से विचार करना कि उसके नीचे भी जरा झांक के देखो कि वो क्या है। साधना का शिखर पहला यही है, शरीर से ही प्रारंभ होता है। साधना के शिखर पर जाना है तो पहले शरीर से जुड़ना है, शरीर को देखना है। नारद जी ने कहा महाराज चमड़ी नहीं हटाई जा सकती, भला चमड़ी भी हटाई जा सकती है? चमड़ी के नीचे हड्डी है, मांस है, रक्त है, कुछ भी नहीं है। क्या करोगे इसे देख करके? कोई देख भी नहीं पाएगा। कर्दम बोले फिर हमें यहां क्यों बुलाया है? हमें तो कहा गया था उर्वशी में कुछ विलक्षण चीज है, कुछ विलक्षण बात है, सबको मोहित कर लेती है। हड्डी रक्त मांस ही उसमें भरा है, इसमें कौन सी विलक्षणता है? सभी में वही कुछ है, सभी संसार की जीवात्माओं में वही तो सब कुछ है। सभी की चमड़ी के नीचे हड्डी है, मांस है, मज्जा है, इसके अलावा भी कुछ है? जरा दृश्य देखो, जब ऑपरेशन होता है तब कभी देख लेना पेट के अंदर की हालत, खोपड़ी की हालत। यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो सब मिल जाएगा, देख नहीं पाओगे। और लाइव देखने की कोशिश करो तो समझ आएगा कि क्या हाल है। उर्वशी में छिपी विलक्षणता, उर्वशी को देखने आए थे हम। उर्वशी में कुछ भी विलक्षण नहीं है, कुछ भी अद्भुत नहीं है। हमारा यहां आना बेकार गया, अनावश्यक ही हमें यहां क्यों बुलाया गया, हमें समझ नहीं आया। कर्दम का प्रश्न है, ऋषि महर्षि का प्रश्न है, उर्वशी में उर्वशी कहां है? वो कहते हैं कि उर्वशी में उर्वशी कहां? विचार आया, बात आई, समझ आ रही है मेरी बात? थोड़ी गहराई में उतरना। वो कहते मुझे दिखाओ, यही हड्डी, यही मांस, यही सब कुछ, इसमें विशेष क्या, अद्भुत क्या है? आप अपने आप से राजे महाराजे बड़े बड़े आए, सब ऐसा ही फूले नहीं समाते हैं। 2 पैसा होता है, फूले नहीं समाते हैं। जिंदगी भर इंसान दौड़ता है राख होने के लिए, राख ही तो होना है आखिर, है ना? कर्दम का ये प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए और अपने आप से भी ये प्रश्न कीजिए, अपने आप से भी प्रश्न कीजिए कि आपका नाम प्रकाश है, जवाहर है, आपका नाम कुछ भी है, कांति है, आपका नाम सुभाष है, जो भी आपका नाम है उस नाम को लेकर के प्रश्न कीजिए और अपने आप से बात कीजिए कि जवाहरलाल में जवाहरलाल कहां है? थोड़ा सा पद मिल जाता है, हमें ईगो आ जाती है ना? छोटी छोटी बातों में हमारे भीतर में एक स्पंदन ऐसा आता है कि मैं सब कुछ, इस दुनिया में पूरे हिंदुस्तान पे राज्य करने वाले को महल भी खंडर हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा, उनके अस्थि पिंजर भी नहीं बचे, सब मिट्टी में समा गए। यही प्रश्न मूलभूत है कि मैं कहां है? मैं कहां है? विचार करना, यही प्रश्न समाधान देता है आपको।
और सारे प्रश्न, जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म दर्शन है, सारे इसी प्रश्न पर आधारित है कि मैं में मैं कहां, कौन से मैं की बात करते हो, कहां आप में आप कहां हो, किधर दिख रहे हो, नजर आ रहे हो, उर्वशी में उर्वशी कहां है। मूलभूत तत्व से परिचित होना जरूरी है, मूलभूत तत्व से परिचित होना जरूरी है। और आधार सूत्र एक ही है, वो आधार सूत्र है कायिक सर्ग का। कायिक सर्ग ही वह विधि है जिस विधि से आप अपने स्वरूप की यात्रा कर सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। कायिक सर्ग वह राजमार्ग है, वह सिद्धशिला का मार्ग है जिस पर यात्रा करके आप अपने आप को जान सकते हो। याद रखना, बीज को वृक्ष की यात्रा करनी है। जब तक बीज अंदर जाकर के, धरती में जाकर के टूटेगा नहीं, तब तक उसमें अंकुर नहीं आते। बीज जब टूटता है तो ही अंकुर आते हैं। लेकिन हम अपने आप को जब तक खाली नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर में कोई अंकुर पैदा होने वाला नहीं है। ये यात्रा जो महावीर ने यात्रा की ना, ये बड़ी गहराई की यात्रा, बड़ी गहरी यात्रा है। आपके आसपास में, अपने आसपास में कवच बना सकते हो, वो कवच बनता है, बड़ा मजबूत कवच है, वो कवच बनता है कायिक सर्ग से। हमारे भीतर में कवच नहीं होता तो हमें तनाव आता है, हम पकड़ करते हैं मेरा 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 मेरा, और सब कुछ हम मेरे मेरे में लगे हैं। मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, हर चीज में मेरापन, हर चीज में मेरापन। याद रखना, शरीर की पकड़ को हम छोड़ेंगे तभी कायिक सर्ग घटित होगा। एक घटना आपके सामने बताती हूं। अमेरिका में एक घटना घटी। एक कवि थे और कवि जा रहे थे, उनकी पत्नी आध्यात्मिक थी, यात्रा लंबी थी और अध्यात्म की यात्रा कर रही थी। वो बैठे बैठे, कहा गाड़ी में बैठे बैठे भी कुछ ध्यान के सूत्र पढ़ रही थी। गाड़ी चलाते चलाते कवि को इतना तेज सिर में दर्द हुआ, इतना तेज सिर में दर्द हुआ, इतना तेज दर्द हुआ कि सिर फटने लगा। उसने गाड़ी बंद करके एक साइड में बैठ गया। वो पत्नी पढ़ते पढ़ते उसके हाथ में वो ध्यान के सूत्र लगे। उसने कहा, तुम ऐसा करो, एक प्रयोग मैं तुम्हें बताती हूं, ये प्रयोग कर लो, इस प्रयोग को कर लो। प्रयोग बताया। उसने कहा, तू पागल है, दर्द भी कभी ऐसे जुदा होता है? जब तक दवाई नहीं खाएंगे तब तक दर्द जाएगा नहीं। इंसान की मानसिकता बन गई है। लेकिन सारी दवाइयों की मूल दवाई है मेडिटेशन, कायिक सर्ग, जो हम करते नहीं है क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। दवाई खाने में मेहनत नहीं लगती है ना, कायिक सर्ग करने में मेहनत लगती है, दवाई खाने में मेहनत नहीं लगती। वो बताती है कि आपको पेन कहां हो रहा है, सारा ध्यान आप उधर लेकर जाइए और ध्यान रखिए कि पेन क्या है, ये दर्द क्या है, क्या हो रहा है, आपके भीतर में क्या चल रहा है, उसके प्रति पूरी सजगता से देखिए, पूरी गहराई से देखिए अपने आप को। जहां दर्द है पूरी एकाग्रता से उस ओर ध्यान दीजिए। पति कहते हैं, पागल हो गई ये पत्नी, दर्द है दवाई से ठीक होगा, और ये कह रही है अपना सारा ध्यान दर्द में लगा दीजिए। ऐसा भी कभी हुआ है? लेकिन वो बियाबान जंगल, वहां पर ठीक होने का कोई चांस नहीं। आपको बता दूं, जितने भी जानवर होते हैं या वो सारा उनका दर्द कैसे खोता है, उनका दर्द ही कायिक सर्ग से खोता है। वो तो जंगलों में रहते हैं, वो सारा ध्यान वही लगा देते हैं, सारा ध्यान वही लगा देते हैं, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो दर्द। और आप नहीं रखोगे कि जैसे ही उसने ध्यान लगाया उस दर्द की तरफ,
उस कवि ने, तो सिर और ज्यादा फटने लगा, इतना फटने लगा, ऐसा लगा कि हे भगवान, इतनी दर्द, इतनी बेचैनी। लेकिन एक पॉइंट आया कि दर्द देखते देखते पिघलने लगा, देखते देखते पिघलने लगा। महात्मा बुद्ध ने इसी पद्धति से ध्यान साधना की, महावीर ने इसी पद्धति से, बुद्ध ने इसको विपश्यना कहा, महावीर इसे प्रेक्षा ध्यान कह सकते हैं, इसे भेद विज्ञान कह सकते हैं, इसे शरीर और अलग का जाना, इसे कायसर्ग कह सकते हैं। लेकिन शरीर को देखकर ही आप अपनी वासनाओं से, आप अपने दर्द से ऊपर उठ सकते हो, क्योंकि हम फेस नहीं कर पाते हैं, हम देखना नहीं चाहते हैं। हम जब जरूरत पड़ी तब हमने देख लिया, नहीं तो फिर ढक दिया। तो जब तक आप इसे खोलोगे नहीं, जब तक आप इसे देखोगे नहीं, तब तक आप इसे मुक्त होते नहीं हो। क्योंकि शरीर को पूरी तरह से जान लेने के बाद पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ तथ्य नहीं है। आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे ना मालूम, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब मैंने अपने उस दर्द के पॉइंट को देखा तो पहले मुझे वो दर्द बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन एक समय आ गया, एक शिखर, जब शिखर चला गया दर्द, तब समय आया एकदम से दर्द पिघल रहा है, दर्द खो रहा है, दर्द गायब। जब आपको खारिश आए तो बुद्ध पता क्या करते थे, जब भी मक्खी बैठी, जब भी खारिश आई तो बुद्ध उसको देखते थे। यही साधना की उन्होंने, पर शरीर पे ही काम किया उन्होंने। बुद्ध उसे कंटिन्यू देखते थे, देखते थे, वो खारिश खो जाती थी। आपको जब भी खारिश उठे 5 मिनट तो आपको बेचैनी होगी, लेकिन 6ठे मिनट में आपको अपने आप ही लगेगा कि वो खारिश कहीं खो गई। ये तो शास्त्रकार भी कहते हैं। कायसर का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। कायसर का मतलब क्या है? अपनी काया को ऐसे देखना जैसे किसी दूसरे को देख रहे हैं। दूसरे को कैसे देखते हैं? अपनी काया को ऐसे देखना जैसे किसी दूसरे को देख रहे हैं। इस शरीर के प्रत्येक अनुभव में इसी प्रकार देखना जैसे किसी दूसरे के शरीर को देख रहे हैं। अपने शरीर को भी ऐसे देखना जैसे किसी दूसरे के शरीर को देख रहे हैं। जब भी दर्द होता है तो दर्द अपने आप खो जाता है। उस दर्द के ऊपर जब विचार करते हो ना, तो उस समय आपको क्या विचार आता है? सबसे पहले उस समय आपको विचार आता है ये दर्द जल्दी दूर हो जाए, ये दर्द खत्म हो जाए, ये दर्द मुझे नहीं चाहिए। पहला विचार ऐसा ही आता है। जब पहली साधना करने बैठोगे, अपने दर्द पे पूरा ध्यान दोगे, तो उस समय क्या आएगा? आप उस दर्द को नकारोगे, आप उस दर्द को भगाओगे। आपके मन में यही भाव आएगा कि दर्द से जुदा होना है, दर्द नहीं चाहिए, ये तकलीफ नहीं चाहिए, ये परेशानी नहीं चाहिए। ऐसा ही गहरा भाव चला जाता है उसके प्रति, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आप देखो, जब हम किसी को धिक्कारते हैं, जब हम ज्यादा किसी को धिक्कारते हैं, जैसे सपोज करो, जैसे कोई कह दे कि भाई तुम आंखें बंद करके बैठो, तुम सब चीजों के बारे में सोचना, अमेरिका जाना, जापान जाना, बैठे बैठे किसी के बारे में सोचना, लेकिन बंदर के बारे में मत सोचना। आपको बंदर ही याद आएगा ना, है ना। ये जिस चीज को नकारते हैं वो चीज ज्यादा बढ़ती है। जहां कह दिया ना कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जब कहने नहीं चाहिए तो नकार दिया ना आपने। महावीर ने, बुद्धों ने, महापुरुषों ने नकारा नहीं। हम शरीर को भी नकारते हैं, हम वासनाओं को भी नकारते हैं, हम बहुत सी चीजों को नकारते हैं। नकारना नहीं है। महावीर ने एक ही साधना की थी, एक ही साधना की थी कि धिक्कारना नहीं है, उसे सिर्फ स्वीकार करना है, देखना है, उसे सिर्फ देखना, कोई विचार नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है, भीतर में घटना क्या घट रही है, भीतर में वासना आई, भीतर में क्रोध आया, भीतर में किसी के प्रति नेगेटिव भावना आई, भीतर में दर्द प्रकट हुआ, कुछ भी हुआ, सिर्फ देखना। उन्होंने इसको कहा ज्ञाता दृष्टा, भाव से जीना, सिर्फ देखना। जिसे स्मृति से पहुंचा, स्मृति में पहुंचना है, स्मृति आई, उसको कैसे पहुंचना, उसको कैसे
डिलीट करना, सिर्फ देखना। किसी भी चीज को देखते देखते वो अपने आप विलीन हो जाती है, अपने आप विलीन हो जाती है, अपने आप खो जाती है। किसी के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करना। अपने साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज है, कोई भी दर्द है, कोई भी बुरा, इसने परेशान कर दिया है, इसने ऐसा कर दिया है, इसने अभी दिन भर रोते रहो, इसने बड़ा दुखी कर दिया, इसने बड़ा कर दिया है, ये शरीर ऐसा है, ये शरीर नहीं, ऐसा नहीं करना। उसे देखना है। जैसे मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, मित्र को हम स्वीकार करते हैं, आपके जो आपको मित्र लगता है उसे आप स्वीकार करते हो ना, इसी तरह से शांत बन करके देखना है आपको। देख पाओगे? देख नहीं पाते, हम बहुत उथले हैं, बहुत ज्यादा उथले हैं। याद रखना, जब दर्द कब होता है हमें, जब हमारी प्राण शक्ति कहीं अटक जाती है, तब हमें दर्द होता है। सभी के भीतर में प्राण शक्ति होती है। जब प्राण शक्ति अटकी तब दर्द हुआ। प्राण शक्ति कहीं अटकी, कहीं एकदम से गोला बना उसका, जैसे हमें क्रोध आया तो एकदम झुंझुनाहट हुई, उस झुंझुनाहट में कितने अटकाव आ गए, कितने बल आ गए भीतर में, वो अटक गए और वही आगे जाकर दर्द का कारण बन जाते हैं। पता ही नहीं चलता कितना कुछ अटका के रखा है। जिसे भगवान कहते हैं ग्रंथि, भगवान कहते हैं निर्ग्रंथ हो जाओ। ये इस प्राण शक्ति का दूसरा नाम है कि निर्ग्रंथ हो जाओ, कहीं अटका के मत रखो। पहले महावीर को निर्ग्रंथ नाम से जाना जाता था कि वो भीतर से भी अपने आप को निर्ग्रंथ रखते थे, यानी ग्रंथि रहित रखते थे, कहीं कोई अटकाव नहीं रखते थे। प्राण शक्ति का बहाव कहीं भी बाधित हुआ तो हमें दर्द होना ही होना है। तो प्राण शक्ति का प्रभाव सुचारू रूप से हो तो दर्द कभी होगा ही नहीं, दर्द कभी नहीं होगा। दर्द सिर्फ तभी होता है जब हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक हो गया, प्राण शक्ति ब्लॉक हुई, कहीं कहीं कुछ कुछ ब्लॉक, नसें ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, क्योंकि प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा नहीं। तो कायस्वर का प्रथम चरण है कि शरीर के अनुभवों को इस प्रकार देखना है जैसे किसी दूसरे के शरीर को देख रहे हैं। और कैसे देखना है? एकदम शिथिल होकर के, पूरा सीधा लेट जाना, अपने आप को शिथिल छोड़ देना, एकदम शिथिल। जब भी कैसा भी तनाव हो, क्रोध हो, वासना हो, ईगो हो, मान हो, झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उस वक्त पूरा शिथिल छोड़ देना अपने आप को और पूरा सीधा लेट जाना। खड़े नहीं हो सकते तो लेट जाना, क्योंकि जो बहुत ताकतवर है वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के अपने आप को पूरे दोनों हाथों को नीचे छोड़ करके एकदम आंखें, शरीर एकदम शिथिल छोड़ देते हैं। पर खड़े नहीं हो सकते तो लेट जाना, पूरा लेट जाना। और लेट करके आप, भूख भी लगी हो, कभी कभी होता है ना ऐसा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहीं किसी यात्रा पे गए और आपके अनुकूल कुछ चीज नहीं मिली, सब लोग मांसाहारी है, नॉन वेज है सब कुछ, तो उस वक्त भी लेट करके अपने आप को देखना कि भूख लग रही है तो क्या हो रहा है, क्या वेदना हो रही है, क्या जलन हो रही है, प्यास लग रही है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्यास के बारे में तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, कितना भूख हो या प्यास हो, 48 मिनट के बाद वो भूख और प्यास दोनों खो जाती है। ये तो मैंने बहुत अच्छे से किया है। शास्त्र कहते हैं कि ये क्षुधा वेदनीय कर्म जो इतना आता है कैसा भी, 48 मिनट के बाद तो आपको, कितनी बार ऐसा होता है ना कि जिस एक बार एकदम बहुत तेज भूख लगी आपको, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, फिर कहा खाना खा लो, आपको ये भूख ही नहीं है। बहुत भूख लगी थी लेकिन उस वक्त तो खाना दिया नहीं और अब भूख चली गई। होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत तेज नींद आ रही हो और नींद आने के टाइम में आप उठ गए, जाग गए, जिस वक्त बहुत तेज नींद आ रही थी उस वक्त जाग गए, उसके बाद आपको नींद ही नहीं आई। एक वक्त, एक समय रहता है, उस समय को अगर आपने सुंदर ढंग से जी लिया तो उस वक्त वो जो बीमारी, वो जो नींद, वो जो भूख, जो चीजें, पेन, दर्द वो आपको परेशान करी, वो अपने आप खो जाती है, अपने आप निकल जाती है। पर उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। हम कहते हैं उपवास करना, उपवास करना, आजकल उपवास का बहुत चलन चलता है, बच्चा भी उपवास करता है। उपवास करना मतलब, महावीर कहते हैं उपवास केवल भूख को सहन करना नहीं है। उपवास किसे कहते हैं? हम लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, हम सोचते हैं कि ये बड़ा धर्म हो गया, हमने भूख को सहन कर लिया है। उपवास का मतलब है अपने आप को भूख से अलग कर देना, भूख से ही अलग करना। हम सहन कर रहे हैं लेकिन इस कायस्वर पद्धति से हम भूख को अलग कर देते हैं।
कुछ लोग होते हैं, हम कहते हैं कि वर्षों तक उन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि उन्हें कायस्वर्ग की एक सुंदर विधि आ गई, उन्हें भूख को शरीर से अलग करने की ताकत आ गई। याद रखना, जब तक शरीर में ओज आहार है, जब तक शरीर में ओज आहार है तब तक व्यक्ति मर नहीं सकता। जिस दिन ओज आहार खत्म हुआ उस दिन व्यक्ति मरेगा। केवल आहार के बिना भी जिंदा रह सकते हो। केवल आहार जो आप कभी कभी खाते हो उसके बिना भी आप जिंदा रह सकते हो। आप सुने हो, हमारे बड़े महाराज ने 311 उपवास किए। बहुत सारे श्रावक श्राविका भी हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 मास खमन भी कर लेते हैं हर महीने। कुछ श्रावक श्राविका को हम सुनते हैं कि मास खमन किया, हमने सोच लिया कि भाई अरे भोजन के बिना जी नहीं सकता। ऐसे ऐसे ऋषि हैं हिमालयों में, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कितने टाइम तक भोजन ही नहीं किया लेकिन फिर भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें टेक्निक आ गई। ये टेक्निक है, अगर ये जान लो, पर हम करते नहीं है। क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत लगेगी ना करने में। कौन करे? एक दवाई खाओ शांत हो जाएगा दर्द, दबा दो दर्द को, लेकिन जो दबाओगे, स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग और ऊपर ऊपर उछलता चला जाएगा। तो याद रखना कि कायस्वर्ग का पहला चरण याद आ गया क्या? जब भी भीतर में कुछ उठे उसे देखना। कैसे देखना? जैसे दूसरे को देख रहे हैं। उसके प्रति राग द्वेष रख के नहीं देखो, सिर्फ देखो भूख लग रही है, ठीक है, वासना जाग रही है, ठीक है, पूरा सीधा लेट जाओ और देखो बस। दूसरा चरण है, दूसरे सूत्र में समझा रही हूं मैं आपको। हमारे ये जो दूसरा चरण है ना, ये सूत्र में हमारे आचार्य आत्माराम जी महाराज ने ये सूत्र अपने ऊपर अप्लाई किया और काशी नरेश ने ये सूत्र अपने ऊपर अप्लाई किया। नरेश थे, राजा थे, लेकिन अध्यात्म में बहुत उतरे हुए थे। तो उनको एक ऑपरेशन करना था बहुत बड़ा। काशी नरेश की गीता के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, इतना भाव था गीता के ऊपर, इतना भाव था। तो उन्होंने कहा कि मुझे मूर्छित नहीं करना, मैं बेहोशी की कोई दवाई नहीं लूंगा, ऑपरेशन करो, मैं गीता पढ़ रहा हूं। गीता पढ़ते पढ़ते पूरा ऑपरेशन हो गया, वो बेहोश नहीं हुए। डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया और वो डॉक्टर बोले कि आपको दर्द नहीं हुआ? वो बोलते कि गीता पढ़ते पढ़ते मैं गीतामय हो जाता हूं। जैसे मीरा नृत्य करते करते नृत्यमय हो गई, उसे कुछ नहीं सूझा, उसे फिर दुनिया नहीं सूझती, उसे ऐसे मतलब सिर्फ गीता में डूब गए वो। ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है कि गीता पढ़ते पढ़ते वो देह दशा से एकदम से अलग हो गए और वो देह को ऐसे देखने लगे जैसे क्या है, ये तो शरीर है। और वो पूरा ऑपरेशन अपना ऐसे देखा। आत्माराम जी महाराज साहब की भी ऐसे ही ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का। उन्होंने भेद विज्ञान की साधना की, वो ज्ञाता दृष्टा भाव कायस्वर्ग में चले गए। कायस्वर्ग में गए कि तुम जो करना शरीर के साथ करना, पर मुझे बेहोश नहीं करना। उन्होंने अपना ऑपरेशन पूरा ऐसे ही एहसास किया, पूरा एहसास किया, कैसे कटा, कैसे किया, कैसे टांके लगे, सब उन्होंने फील किया। डॉक्टर ने उनसे भी पूछा कि कैसे हुआ आपके साथ ये? बोला कि बस गहराई से डूब गया कि देह अलग और आत्मा अलग। जब लोच करवाने बैठी थी सबसे पहले, मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त एक ही भाव लेकर बैठी कि मुझे कुछ नहीं होगा। पहली बार लोच थी, पर एक ही भाव लेकर के बैठी थी। 14 साल की उम्र थी, एक ही भाव लेकर बैठी थी कि कुछ नहीं होगा। हर बार सुनते आए ना, शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग है। आज इसे अलग ही जानना है, आज इसे अलग ही जानना है। तो दर्द हो तो भी दर्द का अंदर में आत्मा में एहसास नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता है, पर दर्द होकर के भी आत्मा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो आत्मा अपने ऊपर एहसास, अपने ऊपर प्रभाव नहीं करती। आत्मा को प्रभावित करना हमारे हाथ में है। हम इमीडिएटली किसी से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हम बह रहे हैं। आत्मा को प्रभावित ना करो, कोई भी चीज। आप यकीन नहीं करोगे, अमेरिका से डॉक्टर आए, वो मुझे बोल रहे थे कि जो आपके रीढ़ की हड्डी की जो दशा है ना, ऐसे पेशेंट ऐसे लेटे हुए मिलते हैं।
उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे पेशेंट लेटे हुए मिलते हैं, आप कैसे चल रहे हो? मैंने कहा यही साधना है और यही ईश्वर की कृपा है। कंटिन्यू अगर पता चल रहा है, कंटिन्यू पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो भी यही समझ रहे हैं, यही भाव है। और ये शक्ति इंसान को पूरा जीवन अच्छा चलाती है, अच्छा बनाती है। पूरा पूरा दिन भी बैठ जाए तो भी, क्योंकि आत्मा मजबूत हो जाती है ना कायसर्ग और साधना से। ऐसी मजबूती हमारे भीतर में आ जाए तो कायसर्ग सुंदर घटना घट सकती है। कोई आलंबन ले हम कायसर्ग करते हुए, आंखें बंद करके, कोई भी आलंबन, सांसों का आलंबन ले या फिर किसी शरीर का आलंबन ले। शरीर के ऊपर पूरा एक एक अंग से मैं 5 मिनट का आपको प्रयोग करवाऊंगी, आप जरूर प्रयोग करो, है ना। शरीर का आलंबन ले, यानी कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्ति से अनासक्त होकर के। कुछ लोग बोलते हैं हमारे साहब जी आसक्ति नहीं रखेंगे तो फिर हम कमा नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, इंसान की सोच ऐसी, पर ऐसा नहीं है। आसक्ति में इंसान इमीडिएटली फल की इच्छा रखता है, पर निरासक्त भाव से जो व्यक्ति काम करता है ना, वो काम को ही फल मानता है कि यही काम है मेरा और यही फल है मेरा। पर जिसमें आसक्ति होती है, इसमें इंसान सोचता है मुझे फल मिले, मुझे फल मिले, और फल के चक्कर में इंसान दुखी होता है। फल के चक्कर में ही दुखी होता है। बात समझ आ रही है मेरी? आपके चेहरे थोड़े ब्लैंक लगते हो, ऐसे ऐसे नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि ऊपर से जा रही है। हाँ, मान समझ आ रही है कि आसक्ति का अर्थ ये नहीं है, मैं ये कह रही हूं कि आप हाथ पे हाथ धर के, निरासक्त होकर के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब तो केवल ये है कि आप कोई भी चीज के प्रति, जैसे आप ध्यान कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आप कायसर कर रहे हो, तो अब आपकी आसक्ति छूटती है, अपने आप छूटती है। कर तो आप कुछ रहे हो पर फिर भी छूट रही है, आप शून्य में जा रहे हो, क्योंकि आपको किसी फल की इच्छा नहीं। महावीर को कुछ फल की कुछ चाहना नहीं थी, सब कुछ था ना, चाहत ही नहीं थी। जब चाहत नहीं होती है तो अपने आप ही फल आता तो है ही है, पर जो कर रहे हैं वही फल मान करके करो ना, कि यही मेरा फल है, यही मेरा धर्म है, यही मेरी। तो ऐसा भाव रखना हमेशा। एक जॉर्ज सिल्वा एक पुस्तक हुई, उस पुस्तक में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि हमारे शरीर के भीतर में एक ऑटो हीलिंग पावर है। अपने आप ही हमारा शरीर भीतर में पीड़ाओं को हील कर देता है। हीलिंग, आजकल ये बाहर की हीलिंग चल रही है ना, ये हीलिंग तो दूसरा कोई दे रहा है, लेकिन आपका भीतर में खुद हीलिंग पावर है। आपने देखा होगा पशुओं को, कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, जंगलों के पशु, ये वही जो घर में बैठ गए बेचारे पशु, उनको और डिपेंड कर दिया ना, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब जंगलों में घूमने वाले पशु के जो जख्म हुआ, कुछ हुआ, वो अपनी लाल से ठीक करते हैं। क्यों? उनके भीतर में ऑटोमेटिकली हीलिंग पावर है, वे स्वयं अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। और आत्मा, जो जंगलों में रहने वाले, हिमालय में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, वो भी डॉक्टरों के ऊपर निर्धारित नहीं है उनका कोई भी जीवन। वो अपने आप को ऑटो हीलिंग से अपने आप को ठीक करते, जो स्वस्थ होने की प्रक्रिया। उस प्रक्रिया में मन अगर बाधा डालता है, मन अगर नेगेटिव सोच लेता है, मन अगर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, जितने भी रोग हैं उन रोगों को और निमंत्रण दे रहा है। ये तो विदेशी लोग कह रहे हैं, आप बताओ, ये सारी चीजें महावीर और बुद्ध से, इन सब चीजों इनकी है। जॉर्ज सिल्वा कह रहे हैं कि भाई शरीर में बाधा उत्पन्न होने वाला कोई भी दर्द है, उस दर्द को भी अस्वीकार मत कीजिए। अधिकांश रोग मन और शरीर के जोड़ से, मन और शरीर के जोड़ से ही दर्द उत्पन्न होता है। जब मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो शरीर का दर्द अपने आप ही धीरे धीरे खो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो शरीर को संभालिए, पर शरीर को पकड़िए मत। हम पकड़ लेते हैं, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय, और मेरे की पकड़ इंसान को बहुत दुख देती है। तो 5 मिनट हम आंखें बंद करें और सुंदर कायसर्ग का एक प्रयोग मैं आपको करवाती हूं। कायसर्ग में आपको सीधा लेट करके, अगर अभी तो बैठ जाइए, लेकिन घर में आप कभी कभी ये कायसर्ग का प्रयोग कीजिए। आंखें बंद, कमर, पीठ, गर्दन सीधी। माता जी आंखें बंद कीजिए। पुष्पा बाई जी, आपको ही बोल रही हूं, आंखें बंद कीजिए। हाँ, हम दूसरे को नहीं झांकेंगे, सिर्फ आंखें बंद करें। पूरी तरह से कायसर्ग से आपको जुड़ना है।
मैं आपके देह के अंगों उपांग का नाम लूंगी। वहां सूक्ष्म दृष्टि से पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आप ये कायसर्ग रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं, सुबह उठते वक्त भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं। कभी दर्द में पीड़ा है, शरीर में पीड़ा है, उस वक्त भी कर सकते हैं। तो सभी अपने शरीर से जुड़ने का भाव रखेंगे। अनुभव करें। लंबी गहरी श्वास लें, एक लंबी गहरी श्वास लें, धीरे से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें, धीरे से छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान दाएं पांव की तरफ लेकर जाएं। दाएं पांव का अंगूठा पूरा ध्यान लेके जाएं। बायां पांव का अंगूठा पूरा ध्यान केंद्र करें। शांत और शिथिल हो गया है। दोनों पांव को गहराई से देखें। आत्म प्रदेशों का एहसास कीजिए। यहां आप आत्म प्रदेश के स्वरूप में विद्यमान हो। आपकी आत्मा रोए रोए में विद्यमान है। तभी इस पांव के अंगूठे को स्पंदन, गर्मी, सर्दी, कांटे की चुभन, फूल की कोमलता का एहसास होता है। जिस दिन आत्म प्रदेश यहां नहीं रहेंगे, पांव का अंगूठा शव के अंगूठे की भांति बन जाएगा। दाएं पांव का अंगूठा महसूस कीजिए। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी उंगली, तलवे को महसूस कीजिए। एडी को महसूस कीजिए। टकना, पूरा दायां पांव, पूरा बायां पांव, पूरा पांव, पूरे दाएं पांव में आत्म प्रदेशों का एहसास कीजिए। शांत 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 और शिथिल हो गया है। एकदम शांत। बड़े प्रेम से शांत कीजिए। बड़े प्रेम से स्वीकार कीजिए। एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत वर्गणाएं हैं। ये पूरा पांव आत्म प्रदेशों से ठसाठस भरा है। इसमें एहसास है। एहसास कीजिए। पूरा पांव, इस पांव पर बनाए रखो। जब तक यहां स्पंदन महसूस ना हो, ध्यान यहीं रहे। स्पंदन को महसूस कीजिए। पांव के स्पंदन को। बायां पांव, बाएं पांव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, तलवा, एडी, टकना, दाईं टांग, बाईं टांग, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं जंघा, बाईं जंघा, नाभि से नीचे दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव शांत शांत शिथिल शिथिल हो गए हैं। महसूस कीजिए। गहराई से महसूस कीजिए। आत्म प्रदेशों को एहसास कीजिए। इस बनावट के पीछे, इस आकारमयी देह के पीछे आप निराकार तत्व हैं। महसूस कीजिए। जो हलचल हो रही है इस शरीर के अंदर, वो आत्मा है। शरीर को शिथिल कर दीजिए। पूरा पेट, आपकी कमर, जिस भी अंग का नाम लूं वहां ध्यान दीजिए। कायसर की सुंदर विधि को अपनाइए। पीठ, दायां हाथ, हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी और चौथी उंगली, हथेली, पूरा दायां हाथ। आत्म प्रदेशों का एहसास बना रहे। शांत शिथिल हो गया। पूरी दाईं भुजा, दायां कंधा,
बायां हाथ, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, पूरा हाथ, पूरी भुजा, कंधा शांत शांत शिथिल हो गया है। अपनी आत्मा की पावर इस शरीर को भेजिए। कितनी शांति है शरीर में, महसूस कीजिए। आत्म प्रदेश ठसाठस भरे हैं। एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत शक्ति है और अनंत अनंत कर्म भी है। उस शक्ति का संचार कीजिए कर्मों को तोड़ने के लिए। अपने अंगों को याद करें। आपकी गर्दन, आपकी ठोड़ी, दायां गाल, गाल के ऊपर एहसास कीजिए। बायां गाल, नाक, नाक, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, माथा, सिर का सिरा शांत शांत शिथिल हो गया है, प्रेम से भर गया है, सुकून से भर गया है। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा देह, आपका पूरा शरीर शांत शांत शिथिल हो गया है। आत्म प्रदेशों से ठसाठस भरा है। वो आत्म प्रदेश जो दिखाई नहीं देते हैं, बड़ी ताकत है इसमें, तभी इस देह का अस्तित्व है। अभी आप छाती से 3 उंगल नीचे, 3 उंगल ऊपर अपना ध्यान निज निवास स्थान पर लाइए। यहां आप एक शुद्ध चेतना विद्यमान है आपकी। बस यही चेतना, यही चेतन तत्व तुम हो जो निराकार है। जो आत्मा दिखाई नहीं देती वो आपके रोए रोए में है। जो अनंत सुख से परिपूर्ण है, जिसमें केवल्य विद्यमान है, अनंत शक्ति का स्वामी है, जो इस आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, यही तुम हो, यही तुम हो। मन ही मन भीतर में मैं कहां हूं? उर्वशी में उर्वशी कहां है? मैं कहां हूं? विचार कीजिए। रोई रोई में आप हो, शरीर आप नहीं हो, आप आत्मा हो। सो हम जो वो परमात्मा है, वही आत्मा आपके भीतर में है। आपका पूरा शरीर शांत हो चुका है। आप मात्र एक आत्मा हो गए, शुद्ध आत्मा हो। शांत होकर के इस भाव को महसूस कीजिए। किसका क्रोध, कैसी वासना, कैसा द्वेष, कैसा राग, कौन मेरा, कौन अपना? कोई भी तो नहीं, मात्र आत्मा, मात्र आत्मा। मैं आत्मा हूं, जानना और देखना मेरा स्वभाव है। ये आत्मा वर्तमान में जिस देह में कैद है, उस देह में को आप जानो, देखो, देखो अपने रोए रोए को, देखो, देखो। ये देह उपयोगी साधन था, कर्म निजरा के लिए उपयोगी है। इस देह ने बहुत कर्म के बंधन किए, आत्मा के चारों ओर कर्म बांध लिए। आज दिन तक जितने बंधन बंधे, साक्षी भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से उसे जानो, देखो और अपने आप को शुद्ध जानो। उन बंधनों को तोड़ दो। आपकी आत्मा शुद्ध, आपका शरीर मात्र एक साधन। धीरे धीरे आपका रोए रोए शांत हो गया, शिथिल हो गया, प्रेम से परिपूर्ण हो गया। अभी आप अनुष्ठान में थे, शिथिल हो गए थे। इस तरह से शिथिलता से, शांति से धीरे धीरे अपने पांव के अंगूठे को शांति से देखेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट पूरी शांति से, गहराई से
अपने आप को निहारेंगे। कितनी शांति है, कितना आनंद है। रोई रोई में मेरे आत्म तत्व मुझे कितनी शांति दे रहे हैं। कितना प्रेम है, प्रेम का सागर है। आह, शांत शांत शांत, अद्भुत सुंदर अवसर। साइलेंट में होकर के 1 मिनट के लिए अपने आप से जुड़े रहो। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं कहाँ हूँ? मैं शरीर के भीतर विद्यमान ये शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर नाशवान है, यही काया सर्ग है और यही काया को उत्सर्ग करने की, काया को छोड़ देने की विधि है। काया में रहते हुए भी आप काया से अलग हो गए हैं। देखो, आप काया से अलग हो गए हो, पूरी तरह से अलग हो। आपकी आत्मा ही तो है, आपकी आत्मा ही है सब कुछ। विचार कीजिए, देखिए अपने आप को, निहारिए। शरीर दूसरा, शरीर छूट जाने वाला है, निहारिए। एक क्षण के लिए आपने काया का उत्सर्ग किया है, काया को पूरी तरह से छोड़ दिया है। काया उत्सर्ग धीरे धीरे अभी हम अपनी काया में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे एहसास करेंगे अपने दाएं पाँव को, दाएं पाँव के अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएंगे, बाएं पाँव को, बाएं पाँव के अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएंगे। आत्म प्रदेशों का एहसास करेंगे। इस पाँव के अंगूठे में जो स्पंदन, जो गर्मी, जो चुभन, सब एहसास करें। धीरे धीरे पाँव का अंगूठा हिलाएं, फिर उंगलियां हिलाएं, तलवा, एडी, टकना धीरे धीरे हिलाएं। धीरे धीरे अपने पाँव को हल्का सा हिला लें। संचार करें अपने भीतर में, अपने शरीर में आने का। आपकी कमर, आपकी पीठ, सबको एहसास करें। आपके हाथ, दोनों हाथ, दायां हाथ, बायां हाथ, दोनों जंघा, दोनों को एहसास करें। हिलाएं। अभी शांत किया था, काया सर्ग में जाने की विधि आपने जानी थी। अभी काया सर्ग से बाहर आए। काया सर्ग से बाहर कैसे आना है? एकदम से नहीं आना है, धीरे धीरे आना है। धीरे धीरे स्पंदन बढ़ाना है। पेट, पीठ, दोनों हाथ, छाती, पूरी पीठ, गर्दन, ठोडी, दायां गाल, दायां बाल, नाक, आँख, दोनों आँखें, माथा, कान, सर, सर से सिरा, सर का सिरा, सर के सिरे का पाँव के अंगूठे तक पूरा देह। आप उस देह का एहसास कीजिए और धीरे धीरे इस देह को धन्यवाद दीजिए। इस धन्यवाद के भाव से भर कर के कि ये साधन है। इस साधन से आपको बहुत लंबी यात्रा करनी है। आपको आत्मा से परमात्मा बनना है। इसलिए इस देह को धन्यवाद देते हुए, अपने आप को पूरी तरह से सजग करते हुए, दोनों हाथ रगड़ेंगे, अपने आप में ऊर्जा का संचार करेंगे और दोनों आँखों के पास लेकर के जाते हुए ओम शांति। कल बहन ने मुझे कहा कि कायत्सर्ग कैसे करना है, आप थोड़ा हमें बता दें। तो कायत्सर्ग इसी तरह से करना है। अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल करके ऐसे जानना है जैसे शरीर
है नहीं, सिर्फ आत्मा ही है। निरांकार जो भीतर का तत्व है उसे जानना। आप ये लेटे लेटे कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हो, खड़े होकर के भी कर सकते हो। अपने 3 श्वासें गहराई से लेंगे, फिर अपनी बॉडी को, रोएं रोएं को एहसास करेंगे, बैठेंगे। इस विधि से आप धीरे धीरे शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान होगा आपको, कि भीतर में जो आत्म तत्व है, भीतर में जो कुछ स्पंदने हैं, वो भीतर की आत्मा की स्पंदन है। शरीर तो शिथिल पड़ा है, शरीर तो मुर्दा है। मुर्दे की भांति जब इसे जानोगे, धीरे धीरे आप भेद करना शुरू कर दोगे। ये पहली स्टेज है। आपको आगे आप आएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप ये स्टेज ऊंची ऊंची आपको मिलेगी। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, इतने भाव से सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज का जाप छाजर जी का इनके यहाँ है। कल का आइम्बिल सुनंदा जी लोढ़ा, कल का आइम्बिल शारदा जी मोतीलाल जी चोरड़िया। हाँ जी, एक सुंदर भाव, एक मिनट। हमारे शमन संघ के उपाध्याय, जो शमन संघ की आन बान शान थे, पूज्य मूल मुनि जी महाराज साहब, ज्ञान का अक्षय स्रोत, ऐसी साधना, ऐसी सरलता, ऐसी गुरु के प्रति भक्ति उनके जीवन में शिखर पर थी। उनके दर्शन किए, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसी महान दिव्य विभूति के दर्शन मैंने किए। पूज्य उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज साहब को हमने इंदौर में साक्षात्कार हुआ, लेकिन समाचार मिले कि वो अब इस देह में नहीं रहे। उन्होंने इस देह को इतना सार्थक बनाया, अपने आप को पूरी तरह से धर्म में समर्पित कर दिया। उस देह को नमन और वंदन, उनके गुणों को वंदन। वो बेशक इस देह से हमारे बीच में नहीं है। निश्चित इस शमन संघ के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। बहुत कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। एक दीवार में से एक ईंट अलग हो जाती है तो दीवार खोखली हो जाती है, दीवार थोड़ी कमजोर हो जाती है। शमन संघ का एक महान दिव्य कोहिनूर हीरा हमारे बीच में आज नहीं है। इसके लिए हम दिल से द्रवित होते हैं, व्यथित होते हैं, लेकिन उन्हीं महान पुरुषों का कथन है कि आर्त ध्यान नहीं करना है। उन्हीं महान पुरुषों का कथन है कि जब जब भी कोई पीड़ाओं का पल आए, वो कहते हैं कि आत्मा को और शरीर को अलग जानो। माना कि शरीर से एक साधन है, शरीर रहता है तो साधना भरपूर की, उन्होंने बहुत भरपूर की। और उन्होंने इतने सुंदर और प्यारे हमें संदेश दिए। उन संदेशों को कहते हैं महापुरुष का कभी मरण नहीं होता। तो मेरे मुंह से तो एक बार भी ये निकल नहीं रहा है कि वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन लग भी नहीं रहा है कि वो दुनिया से चले गए हैं, कि महापुरुष का आना भी उत्सव होता है। और महापुरुष जब जाते हैं वो मृत्यु को महोत्सव मनाकर के ही जाते हैं, क्योंकि उनकी जब मृत्यु होती है वो मृत्यु नहीं होती है, उनका मरण नहीं होता, उनका तो हमेशा स्मरण होता है। वो आज भी, कल भी और युगों युगों तक उनके अच्छे कार्य इस दुनिया में अमर रहेंगे। बेशक वो देह से नहीं है, बेशक वो हमारे सामने देह से नहीं है, लेकिन वो कभी हमसे जुदा हो ही नहीं सकते।
हम हर दिन तो बात कर रहे हैं, आत्मा अजर और अमर है, आत्मा के गुण धर्म सदैव अमर है, सदैव अजर है, अमर है, उनका कोई भी बाल भी बांका कर नहीं सकता है। ऐसी सुंदर साधना, ऐसी सुंदर यात्रा अपने जीवन को शिखर तक पहुंचा करके गए हैं। ऐसी उम्र में भी क्या गजब का चमक, क्या गजब का तेज उनके ऊपर था और क्या गुरु के प्रति उनकी भक्ति थी। उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उपाध्याय परम पूज्य मूल मुनि जी महाराज साहब, आपकी आत्मा जहां भी है निश्चित ही देवलोकों में होगी, क्योंकि आपने जो इतना सरल जीवन जिया, इतना सुंदर जीवन जिया, इतना अद्भुत कोहिनूर हीरे जैसा जीवन जिया, उस जीवन को देख करके समझ आता है, वर्तमान को देखकर के समझ आ जाता है कि भविष्य क्या होता है। आपके जीवन को देखकर भी समझ आ रहा है कि आपका भविष्य क्या है। निश्चित ही आपकी आत्मा देवलोकों में विराजमान है। आप इस धरती पे थे तो महान पुरुष थे, और आप इस धरती से ऊपर उठे हो तो आप देव पुरुष हुए हो। आपके देव पुरुष होने की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और यही भावना करती हूँ, हे देव पुरुष, आप जहां पर भी हो आपकी छत्र छाया हम बच्चों पर, इस श्रमण संघ पर सदैव बनी रहे। आप हमसे जुदा नहीं हो, आपका वरद हस्त, आपका आशीर्वाद इस श्रमण संघ पर सदैव बना रहेगा, हम सब पर सदैव बना रहेगा। उनकी याद में, उनकी स्मृति में हम बार बार उनको आदर के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, आप पूजनीय हो, आप पूजनीय थे और सदैव आप पूजनीय ही रहोगे। पूजनीय थे प्रेरणा हमारी, गुरुवर को शत शत नमन। पूजनीय थे प्रेरणा हमारी, उपाध्याय मूल गुरु जी को शत शत नमन, शत शत नमन। ऐसी महान विभूति को हम बार बार उनके जीवन को, उनके गुणों को याद करते हुए, उनके पूरे आभा मंडल को याद करते हुए, मुझे याद आ रहा है उनका वो चेहरा जो मैंने इंदौर में उनके दर्शन किए। उन्हें याद करते हुए, उन्हें गुणों को याद करते हुए, उन सभी के, आपके सभी गुणों को बार बार वंदन, बार बार वंदन, बार बार वंदन, वंदना भीतर के भावों से और श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ कि हे गुरुदेव, आपका वरद हस्त हमेशा इन बच्चों पर, हम आपके शुश्रावकों पर, आपके संपूर्ण भक्त वर्ग पर, आपके संपूर्ण साधु साध्वी समाज पर, संपूर्ण श्रमण संघ पर बना रहे। यही दुआ है, यही मंगल कामना है और यही भावना है, यही प्रार्थना है। आपके चरणों में प्रार्थना स्वीकार हो, स्वीकार हो। और आपको तो सदैव हम याद रखते हैं। आप आज भी हमारे इस दिल में हो, इस महफिल में हो, आज भी आप हमारे चारों तरफ हो और आपके बताए हुए सुंदर मार्ग हमारे चारों तरफ आज भी हैं। तू इस महफिल में है, तू सबके दिल में है, तू हर धड़कन में है। उपाध्याय मूल मुनि जी, गुरुवर जी, जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो। तू हर महफिल में है, तू इस महफिल में है। पूज्य गुरुवर जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं तो यही कहना चाहती हूं कि कौन कहता है आप हमसे जुदा हुए हो? कौन कहता है आप हमसे जुदा हुए हो? हमारे जीवन में जो भी सद्गुण है
वो आपके ही महापुरुषों की ही तो देन है। आप सद्गुणों के रूप में हमारे दिल की धड़कन में, हमारे सांसों में हो, हमारे प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे पास हो, हमसे जुदा नहीं हुए हो। आप निश्चित ही लगा होगा, जो देह वृत्ति में रह रहे हैं उन्हें लगा होगा कि आप जुदा हुए हो, लेकिन हम आत्मा की भावनाओं में रहते हैं और हमें पता है कि आपकी आत्मा अजर अमर है। आपके श्री चरणों में बार बार वंदन नमन करके आपको आदर की, आपको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आपको बहुत बहुत हम यही प्रार्थना करते हैं, आप देव पुरुष हो, देव पुरुष से आप सिद्ध पुरुष भी बन जाएं। आप सिद्धशिला में विराजमान होना, आपके लिए यही दुआ है इस बच्चे की, यही प्रार्थना है। जिन्हें शासन देव से, हमारे इष्ट परमात्मा से, हमारे अरिहंत देव से, सिद्ध पुरुषों से यही प्रार्थना करती हूँ। और इस प्रार्थना में बड़ा बल होता है। प्रार्थना छोटे की हो या बड़े की हो, प्रार्थना बहुत रंग लाती है। तो बस यही प्रार्थना बार बार आपके चरणों में वंदन नमन। ओम शांति, ओम शांति। आइम बिल पचखामी नथा उगन ससागन मैत्रगन सस महावती गान खित विवेगन गीत संसद त्याग बुश्रे बुश्रे। और कोई पचखान? एक टाइम भोजन का पचखान असनम खाइम सामना था गुण से सगन मैत्रगन सस महावती गान त्याग बुश्रे बुश्रे। 2 टाइम भोजन का पचखान तिव्यंग पहना उसनंग पारण खाइम सामना था गुण से त्याग बुश्रे। और कोई पचखान? सामूहिक पचखान आज 10 मिनट का सर करेंगे। हाँ, एक करने के योग से गुरु महाराज की आज्ञा से त्याग बुश्रे। आज जो आपको करवाया है ना, वो लेट करके धरती पे सीधा शवासन में लेट करके आप कायत्सर्ग जरूर करेंगे, ठीक है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की, चैता भारंग वासंग चकवटी महेडियो संति संति करे लय पत्तो गई मनुत्रंग। अरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीप नतो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवलीप नतो धमो लोगुत्मा। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।